तो दोस्तों, अगर आपने भी बिहार के बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आपको भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा काउंसलिंग का। और आप ये सोच रहे होंगे कि काउंसलिंग में कैसे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, इस बार का कौन से कॉलेज का कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन का पैटर्न था वो काफ़ी इजी रहा। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आए हैं कि सर मेरा 82 नंबर है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा। किसी ने बोला कि सर मेरा 76 नंबर है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकारी जो सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज के जो सीट्स हैं बीएड के लिए, वो कोई ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर काफ़ी कम नंबर आपके आए हैं तो मिलना तो काफ़ी मुश्किल ज़रूर होगा। और ख़ास करके इस बार की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो काफ़ी इजी था, आसान था। तो विभाग की तरफ से इस बार जो टॉप 10 लिस्ट जारी किया गया है कि टॉप 10 कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कितना नंबर आया है। तो यहाँ पर 108 नंबर जो है वो अभी तक आया है। टॉप 10 लिस्ट जो है वो जारी जो किया गया है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ 10 स्टूडेंट का 108 नंबर आया है, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट का आया होगा 108। फिर 107 नंबर पे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, 106 नंबर पे 100 से ज़्यादा होंगे। लेकिन उसी में से यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल जो है वो यहाँ पर छांट के उसके बाद विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अखबार कटिंग के अंदर कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 108 नंबर आया है। तो क्वेश्चन इजी रहने के कारण इस बार जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सभी कॉलेज का रहने का उम्मीद है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देंगे हर एक चीज़ के बारे में। काउंसलिंग से जुड़ी हुई वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप काउंसलिंग के लिए रेडी हुए हैं। जैसे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि सरकारी कॉलेज अगर आप चाहते हो कि आप बीएड सरकारी कॉलेज से करो तो आपको कितना नंबर आना चाहिए, या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो कितना फीस है प्राइवेट कॉलेज का सरकारी कॉलेज के मुकाबले। तो जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरा नाम है रोशन झा और आप देख रहे हैं आरएसएन न्यूज़ बिहार। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, फीस के बारे में, कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो सीईटी बीएड का रिजल्ट हुआ जारी। टॉप 5 में पटना के ऋषि कुमार। तो आपको पता होगा कि 9 जून को ही बीएड का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। और इस बार जो रिजल्ट आया तो लगा ही था पहले ही क्वेश्चन देखने के बाद ही कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी है, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाने का चांस है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीएड का जो काउंसलिंग है वो 16 जून से शुरुआत हो रहा है इसका, और अंतिम तिथि जो है वो 29 जून रखा गया है। तो इसके बीच में ही आपको काउंसलिंग करवाना है। और साथ ही साथ जो आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो मिनिमम कम से कम आपको 3 कॉलेज सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम आप 9 कॉलेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, नाम दे सकते हो। और इसके बाद दोस्तों, अगर हम आपको बता दें फीस के बारे में कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज का कितना फीस यहाँ पर रहता है, तो आप गूगल पे सर्च करोगे जैसे ही बीएड फीस, तो आपको सबसे ऊपर में ही बिहार C8 BED.LNMU.in का ये साइट मिलेगा। यहाँ पर एक पीडीएफ आपको मिलेगा, तो इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीस का ये पीडीएफ है जहाँ पर सभी कॉलेजेस के नाम आपको दिए जाएंगे और उस कॉलेज का फीस कितना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो एक आधी कॉलेज ऐसा है जिसका दोस्तों फीस की बात करें तो सिर्फ 4000 रुपये है। जी हाँ, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा देखोगे, पढ़ोगे तो एक आधी कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जिसका 4000 रुपये फीस है दोस्तों। तो समझ सकते हो कि उस कॉलेज के लिए कितना ज़्यादा मार होने वाला है और कितना दोस्तों यहाँ पर उसका कट ऑफ रहने वाला है। जाहिर सी बात है, कम फीस है तो वहाँ पर कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहेगा क्योंकि अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा वहाँ पर।
तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो लगभग यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं सभी के मैक्सिमम कॉलेज के जो फीस है वो 75,000 50,000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज मिलता है, अगर आप करना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज से, तो प्राइवेट कॉलेज का फीस बीएड के लिए आपको पता ही है 1.5 से 2 लाख के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लग जाता है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि उनका नंबर अच्छा आए एंट्रेंस एग्जाम में, ताकि उनको जो सरकारी कॉलेज है वो यहाँ पर मिल जाए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का जो नंबर है वो 82 85 इसके आसपास आया है। तो मैं बता दूं, अगर आपका नंबर 85 प्लस है, अगर आप जनरल से आते हो और 85 प्लस नंबर आपका है, तो आप ये मान के चलो, उम्मीद लगा के चलो कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले कई सालों का डेटा पढ़ा है, मैंने देखा है, उसके भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 85 नंबर अगर आप जनरल से हो तो आपका जो सरकारी कॉलेज है वो मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम बात करें ओबीसी SC ST का, तो उनका अगर 77 78 से लेके 82 83 तक नंबर है तो उनको भी सरकारी कॉलेज मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और बता दो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पासिंग मार्क्स है वो कम से कम आपका आना ही चाहिए, तभी जाके आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। वो कितना मार्क्स है, तो जनरल के लिए दोस्तों है यहाँ पर 35% यानी 42 नंबर आपका होना चाहिए। और अगर हम ओबीसी SC ST की बात करें तो उनका है दोस्तों 36 नंबर यानी 30% मार्क्स जो है वो उनको लाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कुछ कॉलेजेस के नाम जिसके अंदर कितना सीट है वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंदर, इस कॉलेज के अंदर जो सीट्स हैं बीएड के लिए वो है 3000। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, इसके अंदर 1350 सीट है। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 6050 सीट है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा 1250 सीट। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय 100 सीट है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा 3350 सीट है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया 5700 सीट है। इसी तरीके से यहाँ पर आप डिस्प्ले पर ये लिस्ट देख सकते हो, कुछ कॉलेजेस के नाम है और उस कॉलेज के अंदर कितना सीट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर अगर हम आपको और भी जानकारी दें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि काफ़ी सारे सवाल रहते हैं स्टूडेंट के मन में, जैसे बीएड काउंसलिंग 2025 की शुरुआत कब से हो रही है, तो मैंने आपको बता ही दिया है 16 जून से और अंतिम तिथि 29 जून तक है। बिहार बीएड काउंसलिंग शुल्क कितना है, तो सामान्य वर्ग के लिए 1000 और ओबीसी EBC महिला EWS दिव्यांग के लिए 750 और SC ST के लिए 500 रुपये है। जी हाँ, काउंसलिंग जब आप करवाओगे तो ये जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। और क्या ये पेमेंट रिफंडेबल है? जी नहीं दोस्तों, ये पैसा रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल ये पैसा है। साथ ही बीएड काउंसलिंग के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, जैसे आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि और भी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। बीएड काउंसलिंग के लिए न्यूनतम काउंसलिंग अंक क्या है, तो आपको मैंने बता ही दिया है। जनरल के लिए 42 अंक 35% और यहाँ पर दूसरे वर्ग के लिए 30% यानी 36 अंक। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, तो LNMU की आधिकारिक वेबसाइट जो है उससे यहाँ पर होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में एक उम्मीदवार कितने कॉलेजों का चयन कर सकता है, यहाँ पर कम से कम 3 और अधिकतम 9 कॉलेजों का चयन आप कर सकते हैं। क्या अल्पसंख्यक कॉलेज का चयन अनिवार्य है? हाँ बिल्कुल, मुस्लिम ईसाई समुदाय के उम्मीदवारों के लिए कम से कम एक अल्पसंख्यक कॉलेज का चयन जरूरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। साथ ही आपको बता दें कि कितनी सीटें उपलब्ध है बिहार बीएड कोर्स के लिए, तो लगभग 34,700 सीटें उपलब्ध है। वहीं पर बिहार बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया कितने चरणों में होगी? आमतौर पर काउंसलिंग प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, रजिस्ट्रेशन, कॉलेज अलॉटमेंट और एडमिशन। क्या कट ऑफ अलग अलग श्रेणियों के लिए होता है? जी हाँ, हर श्रेणी के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। क्या बीएड काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी? हाँ, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट जैसा कि आप जानते हैं 9 जून को जारी कर दिया गया था और सभी स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट भी देख लिया। क्या मोबाइल और ईमेल आईडी अनिवार्य है? बिल्कुल, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
क्या कॉलेज चयन के बाद उसे बदला जा सकता है? नहीं, एक बार चयन किए जाने के बाद कॉलेज को बदला नहीं जा सकता है। ये सारे काफ़ी डाउट हैं दोस्तों जो काफ़ी स्टूडेंट के मन में रहते हैं, तो मैं वो सभी डाउट आपका क्लियर भी कर देना चाहता हूँ। बीएड काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट कैसे होगा? तो मेरिट लिस्ट और श्रेणी के अनुसार सीटें आवंटित की जाएगी। क्या कॉलेज में प्रवेश के समय कोई अतिरिक्त फीस लगेगी? हाँ, सभी को 3000 की आंशिक प्रवेश फीस जमा करनी होगी। बिहार बीएड सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना होगा? तो संबंधित कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर मैं पहली लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या दोबारा मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होती है जिसमें दोबारा मौका मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो स्टूडेंट के मन में उठते रहते हैं, तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। ये भी आपके लिए काफ़ी जानकारीपूर्ण होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, बीएड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड, 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। इसके बाद C.Ed बीएड 2025 का एडमिट कार्ड, C.Ed बीएड 2025 का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो ये चीज़ आपको जरूर से रखना होगा। इसके बाद एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। वैसे मैंने आपको पहले बताया है, जैसे कि जनरल से अगर आप आते हैं तो 80 से 85 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज 80 से 85 नंबर पे मिल जाएगा अगर आप जनरल से हैं। अगर आप ओबीसी या ईबीसी से हैं तो 70 से 80 नंबर अगर आपका आ रहा है तो सरकारी कॉलेज मिलने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एससी से हैं तो 60 से 70 नंबर अगर आ रहा है तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। एसटी से है तो 55 से 65 पे आप उम्मीद करके चल सकते हैं। अगर आप बैकवर्ड क्लास फीमेल हैं तो आप 55 से 60 नंबर पे उम्मीद करके चल सकते हैं। अगर आप फिजिकल डिसेबल्ड हैं यानी PWD है तो 55 से 60 पे आप उम्मीद करके चल सकते हैं। और बिहार बीएड काउंसलिंग फीस के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। अगर आप जनरल से हैं तो 1000 रुपया, ओबीसी, ईबीसी, फीमेल, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए 750 रुपये का फीस है। SC ST के लिए 500 रुपये का, और जो एडमिशन फीस है वो ऑल कैटेगरी के लिए वो है 3000 रुपये। जी हाँ, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी था जो अगर आप काउंसलिंग के लिए रेडी हैं तो आपको इससे पहले जानना ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो के नीचे अपनी राय जो है बीएड से रिलेटेड, इस काउंसलिंग से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।